हैं बाहरी भाग बोलते हैं, एक को बोलते हैं निचली भाग या आंतरिक भाग बोलते हैं। निचली भाग बोलते हैं या फिर आंतरिक भाग बोलते हैं। जो बाह्य भाग होता है पत्ती, जिसे हम लोग देख रहे हैं ना पत्ती, ये काय पत्ती है, ऐसे पत्ती देखोगे, ऐसे पत्ती देखे कोई, पत्ती नहीं देखा ऐसे। अरे वो उसका फूल जानता है, कनेल का, हाँ कनेल में भी ऐसा होता है। जैसे ये हम लोग बाहर देख रहे हैं ना, ये हमको ये बाह्य भाग दिखेगा, पत्ती का बाहरी भाग दिखेगा। अब पत्ती को ऐसे उठा लेते हैं, ये जिसकी मोटाई है, इसके अंदर ऐसे ऐसे पत्ते पत्ते ऐसे फाड़ देते हैं, बीचवा ऐसे फाड़ते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे यहाँ से फाड़ देना है। पत्ती के परत होती है, जैसे कभी ब्रेड खाया, ब्रेड, ब्रेड का ऐसे दो ऊपर नीचे छोड़ा दो तो बीच में क्या मिलता है, मसाला मिलता है। वैसे जो पत्ती होती है, पत्ती में भी कई पार्ट होते हैं, इसके ऊपर नीचे का जो भाग भाग छुड़ा छुड़ा दिया जाए तब वो आएगा आंतरिक संरचना आएगा। जब पत्ती के ऊपर और नीचे वाली परत को छुड़ा दिया जाता है तब वो होता है आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में जो पहला भाग होता है, पहला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, वो होता है बाह्य भाग। बाह्य भाग मतलब होता है ये पत्ती के जो ऊपर वाला पार्ट हम लोग दिख रहा है या फिर नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं पत्ती का बाह्य भाग। बाहरी वाले भाग बाहरी होता है, निचली वाली भाग क्या होता है, निचली वाले भाग होता है। दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना में दूसरा भाग है, उसे हम लोग बोलते हैं रंध्र बोलते हैं या सहायक कोशिका बोलते हैं। रंध्र या फिर सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। कोई भी पत्ती देखो, किसी भी पेड़ पौधे की कोई भी पत्ती देखो, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती हो गया फिर तना हो गया, ऐसे बिचवा बिचवा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। हो सकता है बाहर से देखो हमको ये नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर उसको पत्ती जगह से तोड़ लो, लाके से बल्ब के सामने देखो या सूरज के प्रकाश के सामने देखो, तो ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं ये हमें दिखाई देंगे, और इसी छोटे छोटे छिद्र को हम लोग कहते हैं रंध्र बोलते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। छोटे छोटे भाग जो होते हैं क्या कहते हैं, जितनी भी पत्ती होती है सभी पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रंध्र। ये जो छिद्रवा पाया जाता है, अगर हवा आएगा, हवा बहुत तेजी से इसमें जब एंट्री करेगा, ऐसे रंध्रवा फट जाएगा। अगर रंध्रवा फट गया तो पत्ती जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है, जिसके कारण अपना खाना वाना बनाती है, उसका खाना नहीं बना पाएगा, तो पत्ती के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, पेड़ पौधे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, इस रंध्र को फटना नहीं चाहिए। तो जो रंध्र है, रंध्र मतलब क्या होता है, एक छिद्र होता है। इस छिद्र को बचाने के लिए इसके बाहर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, कोशिका पाई जाती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, जो पत्ती होती है उसमें क्या पाया जाता है, छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उसे, रंध्र की जो संरचना होती है वो कुछ मतलब छिद्र होता है। अब ये जो होता है, इसके बाहर जो छिद्र है, छिद्र के बाहर ना दो ठो कोशिका पाई जाती हैं, जिसे हम लोग द्वारक कोशिका बोलते हैं। द्वारक मतलब जो दरवाजों में फड़ा रहता है, ये छिद्र हो गया, इसके बाहर एक सेल्स ये है, एक सेल्स ये है, ये दोनों है द्वारक कोशिका। क्या है, द्वारक कोशिका। ऐसा इसलिए कहते हैं द्वारक कोशिका इसलिए क्योंकि ये दरवाजे में खड़ा है। कहाँ है, हाँ जहाँ पर छिद्र है उसको दोनों तरफ से ढका हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं द्वारक कोशिका। इसे गार्ड सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड। गार्ड मतलब होता है सुरक्षा करने वाला। गार्ड का नाम सुना है, होम गार्ड वगैरह, घर की सुरक्षा करने वाला। जो गार्ड होता है ये सुरक्षा करता है। तो ये जो सेल है द्वारक कोशिका, इसको हम लोग गार्ड सेल भी कहते हैं। गार्ड सेल इसलिए बोलते हैं कि ये जो रंध्र होता है उससे क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, अब हवा आएगा तो यह सूत्र, मान लो ये जो रंध्रवा है, रंध्रवा फटे ना, उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या है, गार्ड सेल। हो सकता है गार्ड सेल वो फट जाए, गार्ड सेल वो टूट जाए, गार्ड सेल अगर फट जाएगा तो रंध्रवा ऑटोमेटिक फट जाएगा। इसलिए गार्ड सेल के बाहर भी कुछ सेल्स और पाए जाते हैं, जिसे हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो बाहर देख रहे हो ये सभी क्या है, सहायक कोशिका। ये क्या है, सहायक कोशिका कहलाते हैं, सहायक कोशिका। और इसी पूरी संरचना को हम लोग बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब समझ गया होगा। चलो, छिद्र को क्या बोल देंगे, रंध्र। रंध्र के बाहर क्या पाया जाएगा, पहले द्वारक कोशिका मिलेगा। क्या मिलेगा, द्वारक। द्वारक कोशिका को सहायता के लिए जो सेल्स पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, इसकी जो आकार होता है, ये द्वारक कोशिका जो होती है, इसका जो आकार होता है वो बीज के सेम के आकार होता है। बीज का सेम जानते हैं, सेम का बीज, बीज का सेम बोल रहे हैं, सेम का बीज जो होता है ऐसे मुड़ा हुआ होता है, हाँ, तो उसी के आकार का ये होता है अपना द्वारक कोशिका होता है। तीसरा इसमें जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलेंगे हरित लवक, हरित लवक बोलेंगे।
इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो लोग इंग्लिश ही रखा पहले, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? हम लोग पढ़ रहे हैं पत्ती की आंतरिक संरचना। उसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले बाह्य भाग होता है, रंध्र होता है और सहायक कोशिका होती है, और तीसरा जो होता है इसे हम लोग बोलेंगे हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? ये जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें जो हरा रंग होता है, चाहे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, चाहे उसका तना हो चाहे उसकी पत्ती हो, जहां पर भी तुमको हरा रंग दिखा समझ जाना वो क्या है? हरित लवक है। क्या है? हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये दोहरी झिल्ली में बंद रहता है। जो अपना क्लोरोप्लास्ट होता है ये बाहर से दोहरी झिल्ली में घिरा हुआ रहता है। इस तरह से बाहर से दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है पहले दोहरी झिल्ली में बंद रहता है। अब इसके अंदरवा कुछ लिक्विड भरा रहता है, जैसे द्रव भरा रहता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। ये क्या है? दोहरी झिल्ली होती है। किसमें पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? हरित लवक। हरित लवक कहाँ मिलता है? पेड़ पौधा में। जहां पर भी हमको हरा हरा रंग दिखेगा, चाहे वो करे तना में हरा रंग दिखे, चाहे उसकी पत्ती में हरा रंग दिखे, वो सब क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। हरित लवक के जो बाहर होती है दोहरी झिल्ली पाई जाती है। हरित लवक के बाहर क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। क्या पाया जाएगा? दोहरी झिल्ली पाया जाएगा। ये दोहरी झिल्ली हो गया। उसके अंदर कुछ लिक्विड द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोले? स्ट्रोमा। अब इसके अंदर कुछ झिल्ली के आकार में, जो झिल्ली होती है, इसे झिल्ली उल्ली देखे होंगे, झिल्ली के आकार में पतली संरचनाएं पाई जाती हैं। पतली पतली संरचनाएं पाई जाती हैं। वो सतत भी हो सकती है, कंटिन्यू भी हो सकती है, असतत भी हो सकती है। फिर से सुनो। हरित लवक जो होता है पहले, सबसे पहली बात तो है दोहरी झिल्ली में बंद रहता है। इसके अंदर कुछ द्रव पाए जाते हैं, लिक्विड पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं, जो स्ट्रोमा होती है इसमें पतली पतली झिल्ली के आकार में कंटिन्यू या फिर डिसकंटिन्यू, सतत या फिर असतत कुछ पटलिकाएं पाई जाती हैं। पतली पतली झिल्ली के से पत्तियां पाई जाती हैं। वो जो पत्तियां होती हैं, झिल्ली किसकी पत्ती है? झिल्ली की जो संरचना पाई जाती है, झिल्ली के आकार की संरचना पाई जाती है पत्ती, वो कभी कभी ऐसे इकट्ठा हो जाती हैं। ऐसे बिचौर बिचौर में, कहीं कहीं बिचौर बिचौर में इकट्ठा होकर एक संरचना बना लेती हैं। और इस पूरे संरचना को हम लोग बोलते हैं ग्रेना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये पूरी संरचना ग्रेना है, ग्रेना कहलाता है। और यहाँ पर जो ये एक एक पार्ट है इसे बोलते हैं थैलोकाइड्स। क्या बोलते हैं? थैलोकाइड्स। थैलोकाइड्स। ये अपने थैलोकाइड्स हो गए। और ये सब क्या है? ये पतली पतली झिल्लियां होती हैं। वही जब एक विशेष आकार में इकट्ठा हो जाती हैं, विशेष संरचना में इकट्ठा हो जाती हैं, और उसी संरचना को हम लोग बोलते हैं थैलोकाइड्स। क्या बोलेंगे? थैलोकाइड्स। अच्छा, बहुत सारे थैलोकाइड मिल जाते हैं तब क्या बनता है? ग्रेना। तब क्या बनेगा? ग्रेना बनेगा। तो जो अपना हरित लवक होता है उसमें कई ठीक ग्रेना बने रहते हैं। इसके अलावा जो द्रव वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। ये भी अपना है ग्रेना।